लोगों को लगता है ट्राइग्लिसराइड फैट खाने से होता है, जबकि इसका मेन कल्प्रिट कार्बोहाइड्रेट है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ फिर ग्लूकोज बन के ब्लड स्ट्रीम में जाता है। पेनक्रियाज देखती है कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंसुलिन रिलीज करो। इंसुलिन सेल्स के पास जाता है और सेल्स को कहता है कि बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में है, इसको अंदर जाने दो। सेल्स कहती है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है हमारे पास, या हम लोगों को ग्लूकोज की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसुलिन की बात को इग्नोर कर देती है। वह ग्लूकोज पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और घूमते घूमते लिवर के पास पहुंच जाता है। जब वह लिवर के पास पहुंचता है, लिवर देखती है इतना सारा ग्लूकोज ब्लड में है और किसी भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो वह सोचती है कि इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं, आगे चलकर काम आएगा, या इसको फैट बनाकर एडिपोज टिश्यूज के पास भेजने लगती है। और यह प्रक्रिया जब लगातार होता रहता है, तो इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार कैसे हो रहा होता है? क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट बॉडी को देते रहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर टाइम आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देते रहते हैं, बीच में स्नैकिंग भी करते हैं। आपको लगता है बस आप थोड़ा-सा ही तो खा रहे हैं, लेकिन वह थोड़ा-सा ही आपके इंसुलिन को नीचे नहीं आने देता है, और जब तक इंसुलिन ऊपर रहेगा, लिवर ग्लूकोज को फैट बनाती रहेगी। फैट बर्न तभी होता है जब इंसुलिन नीचे हो, लेकिन ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। जब कार्बोहाइड्रेट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो ट्राइग्लिसराइड कम भी किया जा सकता है जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट पे कंट्रोल करते हैं। आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मत दीजिए जो कि बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज कर देता है, इंसुलिन स्पाइक बढ़ा देता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट खाइए। अपने डाइट को जब आप ठीक करेंगे, तो अपने आप ही ये ट्राइग्लिसराइड नीचे आने लगेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फूड जो कि इंसुलिन के स्पाइक को बढ़ा देता है, उस तरह के फूड को आपको कंज्यूम नहीं करना है। कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है, उसको खाने से पहले आप फाइबर ऐड करें। फाइबर ऐड करने से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। अपने हर मील के पहले थोड़ा फाइबर ज़रूर ऐड करें। और फाइबर में भी लोगों को लगता है कि बस थोड़ा-सा सलाद, थोड़ा-सा खीरा या टमाटर खा लेंगे, तो बस इतना फाइबर काफ़ी है। नहीं, फाइबर बहुत कम होता है उसमें, तो थोड़ा ज़्यादा आपको सलाद खाना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, क्योंकि सलाद खाने से आपका पेट भर जाता है। इससे इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होगा। साथ ही साथ कोशिश करें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लें आप, जैसे कि चावल या रोटी, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। तो ऐसा फूड आप लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। अगर आप गेहूँ की रोटी खाते हैं, तो उस जगह पर राजगिरा, रागी या किनोआ, इन सब के आटे की रोटी खा सकते हैं। अगर आप चावल, दाल, सब्ज़ी ये खा रहे हैं, तो सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ा दें, दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें और चावल कम कर दें। बीच में स्नैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शाम के समय कुछ ऐसा खाना खाएँ जो कि जिसमें कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, जैसे कि कुछ नट्स, कुछ सीड्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देगी, और ट्राइग्लिसराइड भी अगर बढ़ा हुआ है, तो वह धीरे-धीरे कम होने लगेगा। आपको ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ इसलिए नज़र आता है, क्योंकि लिवर हमेशा फैट बना रही है और उसको ब्लड के थ्रू एडिपोज टिश्यू, यानी कि जहाँ फैट स्टोर किया जाता है, वहाँ पर भेज रही है। तो जब यह काम लगातार होता है, तो आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नज़र आता है। आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखने के साथ-साथ जब भी आप खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर, आधे घंटे, 15-20 मिनट वॉक ज़रूर करें। इससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। इस तरीके से आप ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।